हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किस दशा में दो सदिशों का अदिश गुणन अधिकतम होगा? तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? हमें कहा गया है कि जो अदिश गुणनफल होता है, तो दो सदिशों का जब हम अदिश गुणनफल करेंगे तो ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिस स्थिति में उस अदिश गुणनफल का मान अधिकतम होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सदिश जो है वो ए है तथा दूसरा सदिश क्या है, बी है। तो यहाँ पर मैं निर्माण करता हूँ बच्चों, ये मेरे पास एक सदिश है ए सदिश, तथा इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा सदिश है जो क्या है, बी सदिश है। तो एक हो गया ए सदिश तथा दूसरा मेरे पास हो गया बी सदिश, तथा इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण का मान क्या है बच्चों, थीटा है। तो एक ए सदिश है, एक बी सदिश है, और उन दोनों के बीच बन रहे कोण का मान थीटा है। तो हमारे पास बच्चों अदिश गुणनफल क्या होगा? जो अदिश गुणनफल होता है उसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, सदिश ए डॉट बी। तो ये हमारे पास ए डॉट बी किसको दिखाता है बच्चों? सदिश गुणनफल को दिखाता है। तो हमारे पास ए डॉट बी बराबर होगा सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा के बराबर होगा। यदि सदिश ए का परिमाण ए है तो ये हमारे पास ए होगा, सदिश बी का परिमाण बी है तो ये बी होगा और कोस थीटा के बराबर होगा। अर्थात ए डॉट बी जो होता है ये ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा जो है वो सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण है। सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर? थीटा होगा। ये तो हमारे पास अदिश गुणनफल है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया कि अदिश गुणनफल कब अधिकतम होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोस थीटा होता है उसका अधिकतम मान क्या होता है? कोस थीटा जो है, इस कोस थीटा का हमारे पास जो अधिकतम मान है वो अधिकतम मान हमारे पास बच्चों एक होता है। कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? एक होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न का हल। तो हमसे पूछा गया कि किस दिशा में ये अधिकतम होगा। तो हमारे पास ए डॉट बी बराबर बच्चों ए बी कोस थीटा आया, और कोस थीटा का अधिकतम मान हमारे पास कितना है बच्चों? एक है। जब कोस थीटा का अधिकतम मान एक है तो थीटा का मान कितना होगा बच्चों? तो कोस थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? कोस 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात थीटा का मान हमको कितना प्राप्त हुआ? 0 डिग्री प्राप्त हुआ। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा बच्चों तो हमारे पास जो ए डॉट बी है इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा? ए डॉट बी का मान हमें ए बी के बराबर प्राप्त हो जाएगा जो सदिश ए का परिमाण है, और बी के बराबर प्राप्त हो जाएगा जो सदिश बी का परिमाण है। और ये मान हमारे पास कैसा होगा बच्चों? अधिकतम होगा। तो कौन सी दशा में हमें अधिकतम मान प्राप्त हुआ? जब थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है, इसका अर्थ क्या हुआ? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री है बच्चों, इसका अर्थ हुआ दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है। दोनों सदिश परस्पर समानांतर है। तो जब दो सदिश परस्पर समानांतर होंगे तो समानांतर होने की स्थिति में हमें अदिश गुणनफल का मान जो है वो अधिकतम प्राप्त होगा। तो दोनों सदिश परस्पर समांतर है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर हमारे पास है कि जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर होंगे अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो हमें अदिश गुणनफल का मान अधिकतम प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।